आप सभी भक्तों के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ है और इतनी भारी मात्रा में संख्या को देखकर हृदय में आनंद हो रहा है। आइए आने वाले गुरुवार को श्री जगन्नाथ जी जगत के लोगों को दर्शन देने के लिए अपने गृह को, अपने मंदिर को छोड़कर इस संसार की गलियों में निकलेंगे। तो आज जगन्नाथ जी के विषय में कुछ हम सब श्रवण करेंगे, ठीक है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला जो जगन्नाथ जी से बिल्कुल अद्वितीय है। वैसे देखा जाए तो जगन्नाथ जी का प्राकट्य कलयुग में बहुत बहुत समय पहले हुआ था और इस भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप एक बार भगवान ने द्वारिका में नारद मुनि के सामने प्रकट किया है। तब नारद मुनि की कृपा से आज हम सभी भक्तों को इफेक्ट कम करो, जगन्नाथ जी का इतना सुंदर दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री क्षेत्र में नील माधव के रूप में उपस्थित रहते हैं और ब्रह्मा जी के 50 वर्ष के बाद वही भगवान नील माधव जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान जगन्नाथ जी को नील माधव से जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट करने वाले राजा, जिनका नाम था इंद्रद्युम्न, जिन्होंने अपने पराक्रम से, अपनी शुद्ध भक्ति भावना से जगन्नाथ जी को प्रकट किया। और ऐसे जगन्नाथ जी की महिमा पद्म पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में भी पाई जाती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जब समस्त देवता ब्रह्मा जी, देवी पृथ्वी क्षीर सागर के तट पर भगवान के पास जाते हैं, उस समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देव वृषा कपिम। ये सब लोग जगन्नाथ जी के पास गए थे। वहां वर्णन है कि क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु के पास समस्त देवी देवता गए और वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्र गत्वा जगन्नाथ, वे लोग जगन्नाथ जी के पास गए। इसका अर्थ है कि भगवान विष्णु और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। वैसे तो जगन्नाथ जी के विषय में अनेक अनेक बातें हैं, अनेक कथाएं हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में कन्वर्ट हुए, किस प्रकार से जगन्नाथ जी का यह रूप तैयार हुआ। ये सब कथाएं आप पहले से सुन चुके हो, आप सब इस बातों को जानते हो। जगन्नाथ जी को यदि एक वाक्य में कहा जाए जगन्नाथ जी कौन है, तो कहते हैं श्रीमती राधा रानी के विरह में भगवान श्री कृष्ण की जो स्थिति है वही है जगन्नाथ। अतः शास्त्र के मर्मज्ञ बड़े बड़े आचार्य जगन्नाथ जी को राधा विरह विदुर कहते हैं। राधा के विरह में जो विदुर हो चुके हैं, विशेष रूप से जो दूर हो चुके हैं राधा से, और राधा से दूर होने के कारण भगवान श्री कृष्ण जो दुखी हो चुके हैं, उनकी जो दुखमय स्थिति है, वही दुखमय स्थिति जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुई। तो इस प्रकार से यह है जगन्नाथ जी का दिव्य माधुर्य मंडित
अद्भुत स्वरूप। और वैसे तो ये जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम क्षेत्र में अनेक अनेक वर्षों से थे, परंतु भक्तों, और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा भी बहुत पहले से चली आई है, परंतु चैतन्य महाप्रभु का जब प्राकट्य हुआ तब उन्होंने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को बहुत सुंदर रुख प्रदान किया। किस प्रकार से, किस भाव में, किस मूड में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होनी चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया। और सर्वप्रथम रथ यात्रा कहां हुई थी आप लोग जानते हैं? इस दुनिया की सबसे पहली रथ यात्रा कुरुक्षेत्र में। सर्वप्रथम ये रथ यात्रा कुरुक्षेत्र में हुई थी। आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण लगभग 11.5 वर्ष तक गोकुल में रहे और गोपियों के साथ, गोपों के साथ बहुत सुंदर लीला किए, सबको आनंद प्रदान किए, और फिर भगवान श्री कृष्ण सबको छोड़कर चले गए। वहां से गए मथुरा, और मथुरा से फिर द्वारिका चले गए, जहां 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया। अनंत ऐश्वर्य में वे रहने लगे। और गोपियां बहुत चिंतित, बहुत दुखी रहती थी कि कृष्ण हमें वादा करके गए हैं परंतु वापस नहीं आए। पीछे ही बैठो। कृष्ण में वादा करके गए हैं, वे वापस नहीं आए। कृष्ण का विरह समस्त गोपियों को सता रहा था। गोपियों के हृदय में बहुत दुख था। जैसे पानी के बिना मछली तड़प तड़प के मर जाती है, वैसे कृष्ण के बिना गोपियां और श्रीमती राधा रानी रात दिन तड़पती रहती थी। और उन दिनों में चंद्र ग्रहण का समय आया, जिस समय ही कुरुक्षेत्र में तीर्थ करने की बहुत बड़ी महिमा है। और उन दिनों भगवान श्री कृष्ण अपनी समस्त पत्नियों को साथ में लेकर, द्वारका की समस्त प्रजा को साथ में लेकर द्वारिका से कुरुक्षेत्र में आए। और ये बात ब्रज में रहने वाले नंद गोप और सभी गोपियों को पता चली। तो यहां द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र गए थे, और वहां से समस्त गोपियां, गोप इत्यादि गोकुल से कुरुक्षेत्र में आए। और अनेक अनेक वर्षों के बाद ये समस्त गोपियों का, नंद बाबा आदि का मिलन भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। और कृष्ण के साथ कृष्ण के दर्शन का, दर्शनामृत का आनंद सब लोग ने प्राप्त किया। एक करुण वातावरण वहां पर छा गया। और उस समय भगवान श्री कृष्ण जब रथ में बैठकर वापस कुरुक्षेत्र से द्वारिका जा रहे थे, उसी समय सभी गोपियों ने कहा कि हम नहीं जाने देंगे। और कृष्ण जिस रथ पर सवार थे, ये समस्त गोपियां उन रथ को खींचने लगी। बोले हम द्वारिका नहीं जाने देंगे, हम इस रथ को लेकर गोकुल में लेकर जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के रथ को खींचने का भाव गोपियों ने भागवत में प्रकट किया। भगवान श्री कृष्ण के रथ को खींचने का भाव क्या है? आज तो लोग रथ खींचते हैं इस भाव से कि हम यदि रथ नहीं खींचेंगे तो ये चलेगा नहीं, और इतना जोर से खींचते हैं, लगता है कि बस यही आदमी रथ खींच रहा है, और उस व्यक्ति को लगता है मैं ही खींच रहा हूं। सबको ये भाव होता है। रथ खींचने का भाव ये है कि हम इस रथ को खींचकर कृष्ण को हमारे घर पर लेकर जाएंगे, या कृष्ण को हम हमारे हृदय में बसा लेंगे। इस भावना से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के रथ को खींचा है। और भक्तों, उन सभी गोपियों में से उस कृष्ण के रथ को खींचने का भाव जो था, श्रीमती राधा रानी में सर्वश्रेष्ठ भाव था। और वही श्रीमती राधा रानी जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, तब उन चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से एक भक्त के भाव में, एक राधा रानी के भाव में हमें जगन्नाथ जी के रथ को खींचना चाहिए,
जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया। चैतन्य महाप्रभु के लीला का क्रम आप सब जानते हैं। तो आज जगन्नाथ जी के विषय में नहीं, परंतु चैतन्य महाप्रभु की एक छोटी सी लीला जो जगन्नाथ रथ यात्रा में हुई थी, हम इसका श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिए और चैतन्य महाप्रभु की इस लीला का वर्णन चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया है। और इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के रचयिता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। 24 वर्ष की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, यह सोचकर। बहुत सुंदर पत्नी थी, उनके पिता नहीं थे, परंतु सोचा यदि मैं संन्यास नहीं लूंगा तो जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूं, इस कार्य को मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। अकारण करुणा वरुणालय, बिना किसी कारण, बिना किसी लोगों के द्वारा किए गए परिश्रम चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा बरसाना चाहते थे। अतः 24 वर्ष की आयु में संन्यास लिया और संन्यास लेकर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा किए। अनेक अनेक जगहों पर चैतन्य महाप्रभु गए और दक्षिण भारत की यात्रा करने के बाद जगन्नाथपुरी में बहुत सुंदर रथ यात्रा का उत्सव होने वाला था। और चैतन्य महाप्रभु की माता देवी शची ने कहा था कि बेटा, तुम इतनी छोटी आयु में संन्यास लेकर चले गए और तुम हमसे दूर हो जाओगे। कोई बात नहीं, तुमने संन्यास ले लिया, हमसे दूर हो गए, तुम दूर रहो, सन्यासी बनकर रहो, परंतु एक मां की आपके चरणों में बस यही प्रार्थना है, यही निवेदन है कि तुम बहुत दूर मत रहो, तुम जगन्नाथपुरी में रहो, क्योंकि जगन्नाथपुरी मायापुर से बहुत निकट है। तो बेटा, जब भी हमें तुमसे मिलना होगा हम तुम्हारे पास आ जाएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि हमारा बेटा हमारे पास ही। तो चैतन्य महाप्रभु की माता शची देवी की यह प्रार्थना थी, आप जगन्नाथपुरी में रहो। अतः चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे और जगन्नाथपुरी में बहुत सुंदर रथ यात्रा का उत्सव था। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 11 परिच्छेद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, अति उदंड तांडवम गौर चंद्र कुरुवन भक्ते श्री जगन्नाथ गेहे। कहते हैं जगन्नाथ गेहे, जगन्नाथ जी के घर पर अति उदंड तांडवम गौर चंद्रम, जगन्नाथ जी के मंदिर में चैतन्य महाप्रभु ने कैसा नृत्य किया? अति उदंडम। तो मानो पूछा जाए कैसा उदंड, बोले तांडवम। जैसे शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, वैसे चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी के उस मंदिर में तांडव नृत्य के समान नृत्य किया। और जब प्रथम बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रवेश किए, नित्यानंद प्रभु इत्यादि भक्त उनके साथ थे, परंतु नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के दंड के 3 टुकड़े कर दिए, तोड़ दिया। सन्यासी के हाथ में त्रिदंड होता है। नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति पर ब्रह्म साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आए हैं और बेचारे भगवान को ये डंडा हाथ में ढोना पड़ रहा है। चैतन्य महाप्रभु नदी में स्नान करने गए थे और नदी में स्नान करने गए, नित्यानंद प्रभु को बहुत दुख हुआ और स्नान करके वापस आए, उसके पहले नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के दंड को तोड़ दिया। बोले ये दंड इसी दंड का पात्र है, दे दिया, दंड तोड़ दिया। चैतन्य महाप्रभु नदी से स्नान करके वापस आए और कहा, नित्यानंद मेरा दंड लाओ। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु वो तो टूट गया। बोले कैसे टूटा? बोले मैंने तोड़ दिया वो, और टूटने के लायक था। चैतन्य महाप्रभु अंदर से तो प्रसन्न थे, परंतु बाहर से क्रोधित हो गए। बोले तुम नहीं जानते हो मैं भक्ति का आचरण कर रहा हूं, मैं सन्यासी हूं और आज तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अतः मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। कभी कभी भक्तों को अकेले अकेले रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी
कुछ शिष्य होते हैं वह अपने गुरु के पतन का कारण बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने यह भी दिखाया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, या तो तुम यहां से वापस चले जाओ या मेरे से दूर हो जाओ। तो अपने सभी भक्तों को, नित्यानंद प्रभु को पीछे रख दिया। चैतन्य महाप्रभु आगे अकेले अकेले जाने लगे। अब अकेले चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, चैतन्य महाप्रभु को अष्ट सात्विक विकार आ गया और वहां पर मूर्छित होकर गिर गए। और उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पर लेकर गए। और पीछे से जब ये लोग आए, नित्यानंद प्रभु और पूरा उनका टीम आई, बोले चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर नहीं है। फिर कैसे भी करके पता चला सार्वभौम भट्टाचार्य के वहां चैतन्य महाप्रभु है, वो मिल गए। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर लीला हुई। और जगन्नाथ जी को देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत नृत्य करते थे। और विशेष करके इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा में बहुत सुंदर नृत्य किया। और नृत्य के द्वारा नाना भाव अलंकृतांग स्वधामना चक्रे विश्वम प्रेम वयम निमग्नम, अपने अनेक प्रकार के भावों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों का पोषण किया। और अपने भक्तों का ही नहीं, इस विश्व में रहने वाले समस्त जीवों का पोषण किया। आइए अब कविराज गोस्वामी एक बहुत सुंदर रथ यात्रा के बीच में जो लीला हुई इसका वर्णन करते हैं। एक दिन की बात, आर दिन सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने, अभय दान देह तबे करी निवेदने। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास आए और कहा, हे महाप्रभु, आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। यदि आप मुझे अभय दान दो तो मैं आपसे एक वस्तु निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सार्वभौम जी, आप डरो मत, आप भय मत करो, मैं आपको अभय दान देता हूं, लेकिन यदि वह वस्तु देने लायक होगी तो मैं आपको दूंगा, और नहीं देने लायक होगी तो नहीं दूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने स्थान स्थान पर एक आदर्श, एक आचरण स्थापित किया। यहां पर एक सिद्धांत स्थापित किया कि जब भी कोई व्यक्ति हमसे कुछ निवेदन करता है, हमसे कुछ मांगता है, तो हमें तुरंत ये नहीं कह देना चाहिए, हाँ मैं तुमको दे दूंगा। नहीं, हमें यह कहना चाहिए कि हमारी योग्यता होगी तो मैं दूंगा, और नहीं योग्यता होगी तो नहीं दूंगा। कभी कभी हम लोग इतने अभिमान में आ जाते हैं, इतने अहंकार में आ जाते हैं, पत्नी, बच्चे या मित्र या कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है, अरे तू मांगना यार, जो मांग दे दूंगा। कुछ सुनने से पहले ही बोल देते हैं, वादा कर देते हैं, मैं दे दूंगा, जो मांगो वे दे दूंगा। तेरा पग नीचे थी निकली जाश, तू खाली मांग। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। भगवान रामचंद्र ने ऐसा कहा, फंस गए। देवी सीता ने कहा कि हे प्रभु, पंचवटी में बैठे थे, मुझे वह सोने का मृग चाहिए। जैसे ही सीता ने कहा सोने का मृग चाहिए, तुरंत भगवान श्री रामचंद्र हाथ में धनुष लेकर निकल गए। भगवान कह सकते थे ना कि भाई प्रिय, और कुछ मांगो, ये मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन नहीं बोल पाए। अच्छा, और एक प्रसंग, उन्हीं के पिता दशरथ, कई ने कहा मैं तुमसे 2 वर मांगती हूं। राजा दशरथ ने कहा 2 नहीं 4 मांगो। अब ये कहने की क्या जरूरत थी? अरे जो चाहिए तुम चाहो तो मेरा गला काट लो, ये कोई कह देने की जरूरत है? परंतु कुछ लोग होते हैं, अभिमान के कारण बोल देते हैं। राजा दशरथ बोल दिए जो चाहिए 2 नहीं 4 मांगो, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। और इसने मांग लिया, राम को वनवास देना पड़ा। लेकिन उस समय राजा दशरथ ने कहा होता, देखो मुझे अच्छा लगेगा तो दूंगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं दूंगा, योग्यता होगी तो दूंगा। चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं, जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आते हैं,
निवेदन करते हैं तो बहुत उत्सुकता में नहीं आ जाना चाहिए, हाँ हाँ ठीक है बोलो। नहीं, देखो बोलना है तो बोलो, लेकिन योग्यता होगी तो दूंगा, और मुझे नहीं लगने जैसा होगा तो नहीं दूंगा। तुम्हें बताना है तो बताओ, नहीं बताना नहीं मत बताओ। चैतन्य महाप्रभु ने यही बात बताई। जब इस प्रकार से कहा तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, सार्वभौम कहे यही प्रताप रुद्र राय, उत्कंठित हैया तोमा मिली वारे चाय। उस समय बंगाल का एक बहुत बड़ा राजा था, जिस राजा का नाम था प्रताप रुद्र। ये बंगाल प्रांत का एक राजा था, बहुत धनी था, उनके अंडर में अनेक गांव थे। और ये राजा जो था चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा भक्त था, चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करता था। तो इस राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि जरा आप चैतन्य महाप्रभु से मेरे लिए निवेदन कीजिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। देखिए, स्थान स्थान पर सिद्धांत। हमें यदि भगवान से मिलना है तो डायरेक्ट संपर्क नहीं करना है। भगवान से मिलने के लिए बीच में किसी वाया को रखना पड़ेगा, नहीं तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलेंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। और गुरु को छोड़कर यदि सीधे कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हो, एक नहीं 10 जन्म तपस्या कर करके निकल जाएंगे, परंतु कृष्ण नहीं मिलेंगे। अतः भगवान की प्राप्ति किसी भक्त के माध्यम से, गुरु के माध्यम से करनी चाहिए। यह हमें सिखाया। श्री लक्ष्मी जी आई थी ब्रज में कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो ब्रज की गोपियों ने कहा, आपको गोपी भाव ग्रहण करना पड़ेगा, राधा रानी के शरणों में जाना पड़ेगा। बोले मैं क्यों जाऊं? आज किसी के पास 1, 2 या 5 करोड़ रुपए आ जाते हैं तो उसको अहंकार चढ़ जाता है, ये तो उस लक्ष्मी की देवी है, लक्ष्मी की अधिष्ठात्री देवी। बोले मैं नहीं जाऊंगी किसी के शरणों में, मैं खुद अपने बलबूते से तपस्या करूंगी। और उस दिन से लेकर भक्तों आज तक लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, परंतु उसे कृष्ण की प्राप्ति नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति करने के लिए किसी गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो प्रताप रुद्र, राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे। अतः उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि मेरे लिए कुछ आप मेरा सेटिंग कर दीजिए, भगवान से मिला दीजिए। तो इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य अब चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं कि हे महाप्रभु, वो राजा प्रताप रुद्र है ना, बहुत बड़े राजा हैं, बहुत धनी हैं, बहुत ऐश्वर्यशाली हैं, वो बड़े राजा प्रताप रुद्र आपको मिलना चाहते हैं। जैसे ही इस प्रकार से कहा सार्वभौम भट्टाचार्य ने कि प्रताप रुद्र तुमसे मिलना चाहते हैं, तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने अपने कान पर हाथ रख दिया। करने हस्त प्रभु स्मरे स्मरे नारायण। कानों पे हाथ रखकर चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से नारायण नारायण कहने लगे। सार्वभौम कहे कह अयोग्य वचन। जब कानों पर हाथ रख दिया तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, मेरे से कोई गलती हो गई क्या? मैंने अयोग्य वचन कह दिया? तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सन्यासी विरक्त अमर राज दर्शन। बच्चों को शांत करो। स्त्री दर्शन सम विप्र भक्षण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सन्यासी के लिए राजा का दर्शन किसी स्त्री के दर्शन के समान है। जैसे किसी सन्यासी को स्त्री का दर्शन हो जाए और स्त्री के दर्शन मात्र से उस सन्यासी का पतन हो सकता है, ठीक उसी प्रकार कोई धनी का दर्शन करने से भी किसी व्यक्ति का पतन हो सकता है। बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने एक सिद्धांत दे दिया। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में तो नहीं परंतु अन्य ग्रंथ में लिखा है, कहते हैं निष्किंचनस्य भगवत भजनो मुखस्य। ध्यान से सुनिए, जो भक्ति मार्ग के साधक हैं उन साधकों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा
कि निष्किंचनस्य, जो लोग भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं और जो कृष्ण के भक्ति के मार्ग पर चल चुके हैं, और जिन भक्त को कृष्ण की भक्ति करके इस भवसागर को पार करना है, कहते समदर्शनम विषयी मथ योषितांश, उस भक्त को यदि किसी स्त्री का दर्शन हो जाए तो वह स्त्री का दर्शन हा हंत विषभक्षण अतो अपि असाधु। भवसागर को पार करने के लिए जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उस कृष्ण की भक्ति करने वाले को किसी स्त्री का और किसी धनी व्यक्ति, किसी विषय में पड़े हुए रचे पचे किसी आसक्त व्यक्ति का दर्शन एक विष के घड़े के समान। भक्त के लिए विषयासक्त किसी धनी का दर्शन और किसी स्त्री का दर्शन एक विष के घड़े के समान। और विष के घड़े की बात तो दूर रही, विष के घड़े से भी वह बुरा है किसी स्त्री का और आसक्त, धन में आसक्त व्यक्ति का दर्शन। अन्य शास्त्र में लिखा है आकार अपि भेतव्यम स्त्रीणाम विषयीणाम अपि। कई बार हमें ऐसा लगता है कि शास्त्र में ऐसा क्यों कहा गया कि पर स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए, परंतु भक्तों एक बहुत सुंदर सिद्धांत बता रहे हैं कि पर स्त्री की बात तो दूर रही, आकार अपि भेतव्यम, यदि किसी स्त्री का आकार भी आपने देख लिया, स्त्रीणाम विषयीणाम अपि यथा हेम नसम क्षोभ तथा तस्या कृतेरपि। किसी स्त्री का आकार, आकार माने कोई फोटो हो या कोई चलचित्र हो या दारूवी प्रकृति है मुनेरपि मन, या किसी लकड़े की बनी हुई पुतली हो। यदि भक्ति मार्ग में चलने वाला साधक कोई भक्त उस स्त्री के आकार को भी देख लेता है, तब भी उसका पतन हो सकता है। एक फोटो को देखकर, चलचित्र को देखकर इस संसार में रहने वाले बड़े बड़े मुनियों का पतन हो सकता है, तो हम जैसे साधारण व्यक्ति की कहां बात रही। ये केवल पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए पुरुष का दर्शन, पुरुष के लिए स्त्रियों का दर्शन। अतः चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भक्ति मार्ग के साधकों को इन गलत विकृत दृश्यों से बचना चाहिए, क्योंकि ये दारूवी प्रकृति, ये स्त्रियों के चलचित्र, स्त्री का एक फोटो भी बड़े बड़े मुनियों के मन को हर सकता है। तब साधारण संसार में रहने वाले व्यक्ति की बात तो कितनी दूर रही। अतः चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं उस प्रताप रुद्र से नहीं मिलूंगा, मैं उस राजा से नहीं मिलूंगा, क्योंकि स्त्री का दर्शन तो बंधन का कारण है ही, परंतु इस संसार में कुछ लोगों के पास बहुत धन होता है और धन के कारण उस धन में और स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। तो स्त्री का संग तो बुरा है ही, परंतु जो पुरुष स्त्री का संग करता है उस पुरुष का संग भी उतना ही बुरा। अतः चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ऐसे पुरुष से मैं नहीं मिलूंगा, उस राजा से मैं नहीं मिलूंगा। ऐसे बात पुनरपि मुखे ना आनिबे, हे सार्वभौम, ऐसी बात कि आप राजा से मिलिए, ये जीवन में फिर से तुम्हारे मुख से मैं अब कभी भी सुनना नहीं चाहता हूं। और पुनः यदि कह, और आज के बाद यदि उस प्रताप रुद्र से मेरे साथ मिलने की बात कही, तो आमा ऐथा ना देखी वे, तो तुम मुझे यहां नहीं पाओगे, मैं जगन्नाथपुरी को छोड़कर चला जाऊंगा। इतना सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य भयभीत हो गए और दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना किए और तुरंत दौड़कर भागकर अपने घर पर चले गए। तो इस प्रकार डर गए। और जगन्नाथ रथ यात्रा में अनेकों भक्त आ रहे थे। उस अनेकों भक्त के आने के क्रम में गोदावरी नदी के तट से राय रामानंद जगन्नाथपुरी में पधारे। तो रामानंद राय जगन्नाथपुरी में आए, आकर सीधे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए। तो रामानंद राय आइला गजपति संगे
प्रथम ही प्रभु रे आसी मिली ले रंगे। चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए। राय प्रणति के लिए प्रभु केल आलिंगन, दुई जने प्रेमावेशे करे न क्रंदन। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय ये दोनों गाढ़ आलिंगन करके एक दूसरे को मिलकर रोने लगे, क्योंकि ये दोनों पूर्व पहले मिल चुके थे। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा की ओर गए तब राय रामानंद से इनका संपर्क हुआ था, और राय रामानंद के साथ अनेक दिन अनेक रात भर चैतन्य महाप्रभु ने संवाद किया और भक्ति के अनेक सिद्धांतों को प्रकट किया। तो पूर्व के मिले हुए ये दोनों भक्त, और वैसे तत्व से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर आए थे और राय रामानंद विशाखा सखी के अवतार है। तो वैसे भगवान के धाम के बिछड़े हुए दोनों सखी हैं, है ना। विशाखा सखी राय रामानंद बनकर आए, तो ये दोनों उस भाव में मिले हैं। दोनों रोने लगे और राय सने प्रभुर देखी स्नेह व्यवहार, सब भक्तगण राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के इन व्यवहार को देखकर सभी भक्तगण प्रसन्न होने लगे, और इन दोनों को रोते हुए देखकर सभी भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बोलो रामानंद राय, कैसे चल रहा है आपका बिजनेस? क्योंकि रामानंद राय राजा प्रताप रुद्र के वहां मंत्री थे। राजा का मंत्री होता है, मंत्री के पोस्ट पर थे। तब राय रामानंद ने कहा, प्रभु जैसे आपने मुझे कहा था समय पाकर अवसर पाकर आप मेरे पास आ जाना, तो जब मैं यहाँ जगन्नाथपुरी आ रहा था तब मैं राजा प्रताप रुद्र के पास, ये फिर से प्रताप रुद्र की बात आई चैतन्य महाप्रभु के पास। सार्वभौम भट्टाचार्य तो प्रताप रुद्र की बात कह के चले गए। अब ये रामानंद राय कहते हैं कि मुझे यहाँ जगन्नाथपुरी आना था, तो मंत्री के ऊपर राजा होता है, तो मैं राजा प्रताप रुद्र के पास गया और मैंने राजा प्रताप रुद्र को कहा कि अब मैं मंत्री पद पे रहना नहीं चाहता हूं, अब ये मैं काम धंधा बिजनेस छोड़ना चाहता हूं और बस मैं चैतन्य महाप्रभु के शरणों में लेकर भगवान की भक्ति करना चाहता हूं। है? आज ऑफिस में आप जिस मालिक के वहां काम करते हो और आप उनको कहो कि बस अब मैं ये सब छोड़ना चाहता हूं, तो आपके ऊपर पहले तो डांटेंगे, मैंने तुमको इतना धंधा सिखाया है, ढोकला बनाना सिखाया, लेकिन फिर भी तुम छोड़कर चले जा रहे हो। इतना सुंदर काम सिखाया, इतनी कला, इतना गुण मैंने तुमको दिया, और जब अपने पैर पर खड़े हो गए तब मुझे छोड़कर जा रहे हो। अच्छा नहीं लगता है। लेकिन राय रामानंद ने जब प्रताप रुद्र को कहा, राजा प्रताप रुद्र को, कि मैं ये छोड़ना चाहता हूं, और कहा ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, तो ये बात राय रामानंद सुना रहे कि जब प्रताप रुद्र ने आपका नाम सुना तब तो नाचने लगे, उसे अष्ट सात्विक विकार आने लगे, और महाप्रभु क्या बताऊं, उनके आंखों में अश्रु आने लगे और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है तब तो आप चले जाओ और आप चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहना, और यहां नौकरी करके, मंत्री पद के ऊपर नौकरी करके तुमको जो पगार मिलता था वही पगार मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा, आप ऑफिस में मत आना, मैं सारा पगार मैं आपको भेज दूंगा। इसे कहते हैं राजा, इसे कहते हैं एक लीडर, एक मालिक। देखिए इन घटना से, और आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं कि राजा प्रताप रुद्र, एक भक्त किसी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो राजा उसे मदद कर रहे हैं। भक्तों, इस संसार में मानो हम भक्ति नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे समाज में, हमारे संसार में यदि कोई भक्त भक्ति करना चाहता है तो उस भक्तों को यदि हम मदद करते हैं तन से, मन से या धन से, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आगे चलकर आप देखोगे भगवान इनके ऊपर कितने प्रसन्न होंगे। कहा जाओ, आप ऑफिस में मत आना, आप मंत्री के पद में मत आना, मैं सारा पगार आपके पास भिजवा दूंगा। ऐसे विरले संसार में बहुत कम होते हैं। सगा भाई भी अपने भाई को यह नहीं कह सकता है। ये दूसरे की बात तो दूर रही,
एक सगा भाई भी नहीं चाहता है कि मेरा भाई अपनी ऑफिस छोड़कर 7 दिन के लिए भागवत कथा में जाए। 1 घंटा भी जल्दी चला जाए तो क्रोधित हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में राजा प्रताप रुद्र ने कह दिया, आप जाओ, मैं संभाल लूंगा। तो हे प्रभु, मैं यहां पर आया, तो आप प्रताप रुद्र जी के ऊपर आप आशीर्वाद रखिएगा, अपनी कृपा रखिएगा। ये दूसरा पॉइंट यहां पर आया। तो इस प्रकार से राय रामानंद मिले, प्रताप रुद्र से मिलने की ये बात। और कुछ दिनों के बाद रथ यात्रा में भाग लेने के लिए साक्षात राजा प्रताप रुद्र भी आए। परंतु राजा प्रताप रुद्र सीधे चैतन्य महाप्रभु के पास जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। सीधे राजा प्रताप रुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए और सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाकर कहा कि मैंने आपको कहा था कि चैतन्य महाप्रभु से मेरा निवेदन करना। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने बड़े दुखी होकर कहा कि राजन, मैंने तो महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया कि आप राजा प्रताप रुद्र से मिलिए, लेकिन मिलने की बात तो दूर रही, आपका नाम सुनकर वो भड़क गए, आपका नाम सुनकर वो क्रोधित हो गए। राजा प्रताप रुद्र के हृदय में दुख हुआ, तो मैं महाप्रभु से कभी मिल नहीं पाऊंगा। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, वैसे तो महाप्रभु आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, परंतु मैं आपको प्लान देता हूं। इसे कहते हैं गुरु। गुरु जो होते हैं अपने शिष्य को भगवान के साथ मिलने का प्लान देते हैं। गुरु जी ने प्लान दिया, सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत सुंदर प्लान बताया। बोले कुछ दिनों के बाद जब रथ यात्रा प्रारंभ होगी, तब उस रथ यात्रा में आप भाग लीजिए। और भगवान जो है सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं, और सेवा करने के साथ साथ भागवत के श्लोक, और भागवत में भी रास पंचाध्यायी, रास लीला का जो अध्याय है वो भगवान को बहुत पसंद है, चैतन्य महाप्रभु। और उसमें भी जो गोपी गीत हैं वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद। तो आप उस रथ यात्रा में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आपके राजापन का दुख है उनको कि आप बहुत बड़े हो और बड़े व्यक्ति के साथ वो मिलना नहीं चाहते, परंतु आप ये बड़ेपन का अभिमान त्यागने के लिए, त्याग कर हाथ में झाड़ू लेकर और जहां जगन्नाथ जी चलने वाले हैं उस रास्ते को साफ करो। इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा। और भक्तों, धीरे धीरे दिन बीतते गए और रथ यात्रा के अगले दिन बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को साथ में लेकर जहां जगन्नाथ जी जाने वाले हैं उस गुंडीचा मंदिर को साफ किए, उस मार्ग को साफ किए। और फिर रथ यात्रा का दिन आया। बहुत सुंदर ढोल नगाड़े, पखावत, शहनाई, तुरवई, ये सब कुछ बजने लगा और अनेकों लाखों करोड़ों लोग एकत्रित हुए और जगन्नाथ जी को अपने मंदिर से निकालकर रथ पर बिठाया गया। सुभद्रा जी को रथ पर बिठाया गया, बलदेव जी को रथ पर बिठाया गया और बहुत सुंदर जुलूस, बहुत बड़ी यात्रा। और ये रथ यात्रा के पहले चैतन्य महाप्रभु ने प्लान बनाया था कि रथ यात्रा में इतनी टोली होगी, इस टोली में ये कीर्तन करेंगे, ये गाएंगे, ये मृदंग बजाएंगे, ये करताल बजाएंगे और ये नाचेंगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही सबको बता दिया था कि इतनी टोली होगी, 6-7 टोली होगी, सब लोग गाएंगे, नाचेंगे, करेंगे। और जिस टोली में अच्छा कीर्तन होगा मैं उस टोली में आकर नृत्य करूंगा। इसलिए सभी भक्त बड़े उत्साह से कीर्तन नृत्य करते थे। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर रथ यात्रा चली और चैतन्य महाप्रभु ने उस रथ यात्रा में भाग लिया। और उस जब रथ यात्रा चल रही थी तो भगवान जगन्नाथ जी के आगे राजा प्रताप रुद्र राजा थे, लेकिन राजा होकर भी अपने राज परिवेश को त्याग कर, राजा के अभिमान को त्याग कर उन्होंने अपने हाथ में एक झाड़ू लिया और जहां जगन्नाथ जी चलने वाले हैं उस रास्ते को साफ करने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये राजा होकर भी रास्ते को साफ कर रहे हैं। अपने मन ही मन में उन्होंने कृपा कर ली, लेकिन प्रकट रूप से कृपा नहीं की, मन ही मन में कृपा कर दी कि बोले बहुत सुंदर, कितना बड़ा आदमी होकर भी भगवान के लिए झाड़ू मार रहा है।
तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। बहुत नृत्य किए, यहाँ तक चैतन्य महाप्रभु ने इतनी अपना ऐश्वर्य का प्राकट्य करते हुए सभी टोली में एक साथ चैतन्य महाप्रभु ने सबको दर्शन दिया और बहुत सुंदर नृत्य किया। नृत्य करते करते वह रथ बलगंडी नामक स्थान पर पहुंचा और बलगंडी नाम के स्थान पर वह रथ रुक गया। जगन्नाथ जी जब चाहे तब अपने रथ को रोकना चाहते हैं। रथ रुका, चैतन्य महाप्रभु नाचते नाचते थक गए थे, पसीने से लथपथ हो गए थे। तो बलगंडी नामक स्थान के बाजू में एक बहुत सुंदर बगीचा था। चैतन्य महाप्रभु उस बगीचे में चले गए और उस बगीचे में जाकर एक वृक्ष के नीचे सो गए, क्योंकि बहुत कीर्तन किए थे, बहुत नृत्य कीर्तन करने से उस वृक्ष के नीचे सो गए। और उसी समय राजा प्रताप रुद्र ने मौका देखा, हाथ में झाड़ू लेकर उस बगीचे में आ गए और गुरुजी ने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु को गोपी गीत बहुत पसंद है। तो वहां जाकर राजा प्रताप रुद्र गोपी गीत गाने लगे। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। जब इस प्रकार से गोपी गीत गाने लगे तब सुनीते सुनीते प्रभु संतोष अपार। चैतन्य महाप्रभु सो रहे थे, थक गए थे, लेकिन उनके कान में जब ये गोपी गीत के शब्द गए तब चैतन्य महाप्रभु जग गए और जगकर इस गोपी गीत को सुनकर उनको बहुत आनंद आने लगा। जैसे हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं वैसे भक्त बन गए हैं, गले में कंठी है, तिलक है, हाथ में माला है, लेकिन कभी कभी बाजू में किसी के मोबाइल में चाइना का मोबाइल है और फिल्म का गाना और हमारे मनपसंद फिल्म का गाना बज रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हम माला को स्टॉप कर देते और सुन लेते हैं, क्योंकि वैसे तो सुन नहीं सकते हैं, भक्त बन गए हैं, घर पर ये टीवी ये सीडी ला नहीं सकते हैं। तो एक आनंद की अनुभूति होती है पूर्व संस्कार के कारण। तो वैसे चैतन्य महाप्रभु थक गए थे, सोए हुए थे, लेकिन सोते सोते उन्होंने जब ये गोपी गीत सुना बहुत आनंद आ गया, आनंद में भर गए और धीरे धीरे गोपी गीत के एक के बाद एक श्लोक का उच्चारण करते गए। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब ये श्लोक का उच्चारण करते करते तव कथामृतम श्लोक आया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम कवि ने भूरिदा जना। जब ये गोपी गीत का उच्चारण करते करते ये तव कथामृतम श्लोक आया, अब इस श्लोक को सुनकर चैतन्य महाप्रभु सोए नहीं रह पाए। तुरंत चैतन्य महाप्रभु कूद कर खड़े हो गए, बोले ये कौन गा रहा है, आंखों में अश्रु है, और जिसके मुख से ये श्लोक निकल रहा था उनको कहने लगे आज आपने मुझे प्रसन्न कर दिया, आज आपके मुख से तव कथामृतम श्लोक राजा ते पढ़िल उठी प्रेमावेश प्रभु आलिंगन दिल। चैतन्य महाप्रभु उठ गए और जिनके मुख से ये तव कथामृतम श्लोक निकल रहा था चैतन्य महाप्रभु ने उसको गाढ़ आलिंगन दे दिया। मानो चैतन्य महाप्रभु को ये ज्ञान नहीं कि ये राजा है, जिस राजा से चैतन्य महाप्रभु कोटि गुना दूर भागते थे। अपने सन्यासी का धर्म समझकर, शास्त्र में वर्णन है कि एक सन्यासी को कभी भी किसी धनी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए। खैर आज का सन्यासी तो धनी को ही ढूंढता है, धनी यजमान के पास ही जाता है, लेकिन ये सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु धनी व्यक्ति से कोसों दूर रहते थे, लेकिन उनके मुख से यह भागवत का यह दिव्य श्लोक सुना। चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया और आलिंगन करके बोलने लगे, तुम ही मोरे बहु दिले अमूल्य रतन। हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत बड़ा अमूल्य रत्न दे दिया। अनुसंधान मोर किछु दीते नाही बिनु आलिंगन। आज आपने इस गोपी गीत और तव कथामृतम श्लोक को गाकर
मुझे बहुत बड़ा रत्न दे दिया, बहुत बड़ा धन दे दिया, और इसके बदले में मैं आपको क्या दूं, क्योंकि मैं तो सन्यासी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, और मेरे पास आपको आलिंगन देने के अलावा और कुछ नहीं है, अतः मैं आपको आलिंगन दे रहा हूं। इतना कह के प्रगाढ़ आलिंगन दे दिया। एत बलि सही श्लोक पढ़ बार बार। चैतन्य महाप्रभु कहने लगे बार बार इस श्लोक का निरंतर उच्चारण करो। दुई जनार अंगे कंपन नेत्र जल धार। दोनों जन कांपने लगे। चैतन्य महाप्रभु उस गोपी गीत को सुनकर कांपने लगे और राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु के आलिंगन को लेकर कांपने लगे। दोनों कंपित होने लगे और दोनों की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। भूरिदा बलि करे आलिंगन। चैतन्य महाप्रभु बार बार छोड़ नहीं रहे थे। बुरीदा, बहुत बड़ा दान दे दिया आज आपने, बहुत बड़ा दान दे दिया। बुरीदा, क्योंकि इन कथा के श्लोकों को देने वाला इस जगत में सबसे बड़ा दानी है। यहां नाही जने इहो हये कौन जन। आज आप बहुत बड़े दानी हो। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र को आलिंगन दिया। आलिंगन देकर राजा प्रताप रुद्र प्रसन्न हुए और फिर कुछ समय के बाद राजा प्रताप रुद्र वहां से वापस चले गए। भक्तों, ये छोटी सी लीला हम सब भक्तों के लिए बहुत बड़ी उपाध्याय है। जो चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में भी किसी धनी व्यक्ति से नहीं मिलते थे, वही चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र को अपने अखबार में भर लिया, प्रगाढ़ आलिंगन दे दिया। इसके पीछे दो कारण। एक, राजा प्रताप रुद्र ने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में झाड़ू लगाया था, और दूसरा, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में राजा प्रताप रुद्र ने गोपी गीत का उच्चारण किया था। आज भी भगवान वही है, भगवान बदले नहीं है। आज भी हम लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में झाड़ू लगाएंगे और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, तो आज भी भगवान आएंगे और हमें आलिंगन प्रदान करेंगे। इसमें कोई भक्तों, हम सबका परम सौभाग्य है कि वही रथ यात्रा आज हमारे अपने घर पर है। दहीसर से मीरा रोड कोई दूर नहीं है। वैसे यह रथ यात्रा मात्र जगन्नाथपुरी में होती थी, परंतु धन्य है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा। प्रभुपाद जी की कृपा से यह रथ यात्रा पूरे विश्व ब्रह्मांड में होने लगी। भक्तों, वास्तव में देखा जाए तो हमने सुना है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता था, परंतु सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता था इसका कोई प्रमाण आज संसार में नहीं है कि ये प्रमाण हो, उनकी ध्वजा यहां फरक रही हो, उनका कोई प्रमाण। सिकंदर, इतिहास में लिखा है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता, लेकिन आज उसका प्रमाण नहीं। परंतु वास्तव में पूरी दुनिया को जीता सिकंदर ने नहीं, श्रील प्रभुपाद जी ने। केवल इतिहास में कहा गया सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता, लेकिन आज उसका प्रमाण नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को जीता, उसका प्रमाण आज दुनिया के विश्व के कोने कोने पर है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित किए गए इस्कॉन के मंदिर, और इसी के साथ साथ पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित की गई रथ यात्रा, जो रथ यात्रा मात्र भारत में पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में होती थी, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से वही रथ यात्रा आज मुंबई में, भारत में, अमेरिका में, लंदन, यूरोप, ब्राजील, कनाडा, सब जगह पर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज रथ यात्रा हो रही है। तो वास्तव में दिग्विजयी, वास्तव में दुनिया को जीता सिकंदर ने नहीं, श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी इस दुनिया के सबसे बड़े सिकंदर, और उनकी कृपा से आज हम हमारे शहर में, हमारे स्थान पर रथ यात्रा का लाभ ले सकते हैं। वैसे रथ यात्रा तो मुंबई में अनेकों बार होती है, लेकिन हमारा बड़ा सौभाग्य क्या है जानते हैं? जिस दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, उसी दिन हमारे मीरा रोड में रथ यात्रा होती है। ये हमारा परम सौभाग्य। और उस रथ यात्रा में और इस रथ यात्रा में कोई अंतर नहीं है। अतः आप सभी भक्तों से हम निवेदन करते हैं, आप चाहते हैं राजा प्रताप रुद्र की तरह भगवान हमें भी कृपा करे, चाहते हैं तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे मंदिर में, जहां जगन्नाथ जी जिन जिन स्थान पर रथ लेकर निकलने वाले हैं, उस स्थान पर
हम लोग झाड़ू मारेंगे हैं? पिछले लगभग 10-15 साल से हम लोग झाड़ू मारते आए हैं, परंतु इस साल हम चाहते हैं कि दहीसर के लोग ज्यादा भाग लें। कल पंचरदम में प्रोग्राम था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि ज्यादा लोग आ जाते हैं ना तो झाड़ू फिर कम पड़ जाते हैं। और होता क्या है, झाड़ू मारने से चैतन्य महाप्रभु का पूरा अध्याय इसमें दिया गया है। झाड़ू मारने से क्या होता है, हम जगन्नाथ जी जिस रास्ते पर चलने वाले हैं, उस रास्ते के ऊपर हम जितना झाड़ू मारते हैं, जितना कचरा हम निकालते हैं, उतना हमारे हृदय से कचरा निकल जाता है। तो हम सभी भक्तों को अब हमारे ऊपर डिपेंड है, हम हमारे हृदय को कितना साफ करना चाहते हैं, उतना हमको उस रास्ते को साफ करना है। और इसके लिए हमारे मंदिर में बहुत सुंदर सिस्टम बनाई गई है। कौन से बुधवार को है ना, रविवार को ही है, आने वाले रविवार को ही है ना, बहुत बड़ा सौभाग्य, परसों ही है? आने वाले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सभी भक्तों को मंदिर में आ जाना है। 8 बजे, 7:30 बजे आ जाइए, और सबके लिए प्रसाद की सब व्यवस्था होगी। हाँ, 10 बजे प्रसाद होगा। आप लोग 7 बजे आ जाइए, पहले तो प्रवचन होगा, आप कैसे झाड़ू मारना है, क्योंकि आज हमारे पास नहीं तो हम वो भी प्रवचन करते थे, किस भाव में कैसे है? तो 8 बजे हम लोग निकलेंगे। हमारा रूट मैं आपको बता दूं, कुछ लोग मंदिर में नहीं पहुंच पाए, लेट आ गए, तो हमारा रूट झाड़ू मारने का कहां पर है आपको शायद पता हो, तो मीरा भाईंदर जो हाईवे है, मीरा भाईंदर रोड, तो मीरा भाईंदर रोड से जब मीरा रोड स्टेशन की ओर आप जाते हो तो बीच में पुलिस चौकी है? उस मीरा भाईंदर रोड और स्टेशन के कोने पे सिग्नल पर पुलिस चौकी है, ठीक है? उस पुलिस चौकी से लेकर वो स्टेशन का जो टर्न है ना, मीरा रोड स्टेशन तक, उस पुलिस चौकी से लेकर मीरा रोड स्टेशन तक हमें रोड साफ करना है, ठीक है? ऐसा चकाचक साफ कर देंगे, जगन्नाथ जी खुश हो जाएंगे। है? शीतल नगर तो मैंने जो बोला वो नहीं, वही हुआ ना, तो आपको समझ में आ गया ना? शीतल नगर से, ठीक है, पुलिस चौकी से। तो आप सब लोग तैयार हो, आप चिंता मत करें, हमने लगभग 500 से 1000 झाड़ू मंगाए हैं, और बहुत सुंदर झाड़ू भी है, छोटे झाड़ू, बड़े झाड़ू, टोकरी, सब कुछ होगा। आपको केवल अपना शरीर लेकर आ जाना है? बड़े उत्साह से हम लोग झाड़ू मारेंगे, कुछ भक्त कीर्तन करेंगे, हम वहां पर प्लान थोड़ा मीटिंग कर लेंगे और सबको बता देंगे, ठीक है? तो सभी भक्तों से निवेदन है, आने वाले रविवार को 7 बजे राधा केदारी मंदिर में पहुंच जाए, 8 बजे हम शुरू कर देंगे, और बिल्कुल जगन्नाथ जी जहाँ चलने वाले उस रास्ते को हम साफ करेंगे। 10 बजे वापस आएंगे और सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो रविवार को हम झाड़ू मारेंगे, और आने वाले गुरुवार को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, तो इस रथ यात्रा में हम सब भाग लेंगे, और इस रथ यात्रा में हमारी सेवा है प्रसाद बनाने की और कीर्तन करने की, ठीक है? तो आप साउंड सिस्टम, तो वो तो काउंसिल वाले के लिए यह है। तो हमारी एक टोली होगी। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि रथ यात्रा में आप जब आते हो तो सीधे हम जहाँ कीर्तन कर रहे हैं 5-10 मिनट उस रथ के रस्सी को आप पकड़ो, खींचो, और फिर जहाँ जिस टोली में हम लोग कीर्तन कर रहे हैं उस टोली में आ जाओ, क्योंकि उस दिन सब लोग देखने के लिए आते हैं लाल गोविंद प्रभु का ग्रुप कितना बड़ा है, और फिर हम लोग को डांटते हैं कि आप इतना प्रचार करते हो, इतना भागते रहते हो, लेकिन रथ यात्रा में तो कोई आता नहीं है। तो हमारी नाक न कट जाए इसलिए आप ध्यान रहे, कम से कम हमारा ख्याल करने के लिए आप आ जाइए। तो बड़े प्रेम से चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से नाचे थे, हम नाचेंगे, गाएंगे, जगन्नाथ जी को प्रसन्न करेंगे। तो ये है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की छोटी सी लीला। और आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं, गुंडीचा मंदिर मार्जन में रविवार को आइए, गुरुवार को रथ यात्रा में आइए। यह रथ यात्रा 2 बजे से प्रारंभ होगी, लेकिन सुबह से ही कार्यक्रम होंगे। तो गुरुवार को छुट्टी लेकर रथ यात्रा में आइए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। एकादशी होने के कारण आज थोड़ी वीकनेस है, पसीना निकल रहा है, तो मुझे क्षमा करेंगे।
और आज लेट हो गया, 7:30 बजे से यहाँ कीर्तन शुरू हो चुका था। मैं भी घर पर फ्री बैठा था, मुझे पता नहीं था। अगले प्रोग्राम से हम समय से शुरू करेंगे, समय से बंद करेंगे। सभी को धन्यवाद। अगले शुक्रवार को मिलेंगे और आने वाले रविवार तक सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री रथ यात्रा की।